हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम प्रोविजंस रिलेटिंग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस टॉपिक को डिटेल में समझेंगे। फिर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एप्रोप्रिएशन एंड प्रॉफिट अवेलेबल इज इनएडुकेट इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे, जिससे आपका ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि क्या क्या प्रोविजंस हो सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड। तीन तरह के केसेस हो सकते हैं मेनली। पहला केस है कि पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, तो उस केस में फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देगी ही नहीं। कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा पार्टनर्स को कैपिटल के ऊपर। क्लियर है पहला केस। दूसरा केस है कि पार्टनरशिप डीड में क्लियर कट मेंशन किया गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एज अ चार्ज ट्रीट करना है। चार्ज ट्रीट करने का मतलब क्या है? चाहे फर्म को हो प्रॉफिट, चाहे फर्म को हो लॉस, फर्म को जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स का बनता है फुल अमाउंट उन्हें देनी ही पड़ेगी। क्लियर है। अब इस केस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा, कैसे जर्नल एंट्रीज की जाएगी, कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, वो मैं आपको लास्ट वीडियो में सिखा चुकी हूँ। तो अब बात करते हैं थर्ड केस की। थर्ड केस है कि जब पार्टनरशिप डीड में दे रखा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना है, बट ये मेंशन नहीं किया गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैसे ट्रीट करना है, चार्ज की तरह ट्रीट करना है या एप्रोप्रिएशन की तरह ट्रीट करना है। इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है पार्टनरशिप डीड में। पार्टनरशिप डीड बिल्कुल साइलेंट है, बस ये लिखा गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पार्टनर्स को देना है। तो इस सिचुएशन में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एज अ एप्रोप्रिएशन समझते हैं। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि जब फर्म के पास प्रॉफिट होगा तभी फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पार्टनर्स को अलाउ करेगी। ठीक है। इस केस में तीन तरह की सिचुएशन हो सकती है। पहली सिचुएशन है कि फर्म लॉस में है, फर्म के पास प्रॉफिट है ही नहीं, तो क्या फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अलाउ करेगी? बिल्कुल भी नहीं करेगी, क्योंकि अभी मैंने बोला था कि फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को तभी देगी जब फर्म के पास क्या होगा? प्रॉफिट होगा। क्लियर है। दूसरी सिचुएशन है कि फर्म के पास प्रॉफिट है और जो प्रॉफिट है उसकी अमाउंट इंटरेस्ट से कहीं ज्यादा है, तो इसका मतलब फर्म इस सिचुएशन में है कि वो पार्टनर्स को पूरा का पूरा अमाउंट दे सके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। एक एग्जांपल लेते हैं। दो पार्टनर्स हैं ए और बी, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग फर्म को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है ए को 20,000 रुपीज और बी को देना है 10,000 रुपीज, और फर्म के पास प्रॉफिट अवेलेबल है 50,000 रुपीज। तो इसका मतलब फर्म इस सिचुएशन में है कि फर्म पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दे सके। क्लियर है। दूसरी सिचुएशन, जब फर्म के पास अच्छा खासा प्रॉफिट अवेलेबल होगा तो फर्म क्या करेगी? पूरा का पूरा इंटरेस्ट पार्टनर्स को देगी। अब हम बात करते हैं थर्ड सिचुएशन की, जब फर्म के पास प्रॉफिट तो अवेलेबल है बट जो प्रॉफिट की अमाउंट है वो कम है, और जो फर्म ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना है उसकी अमाउंट है ज्यादा। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। उसी एग्जांपल को आगे कंटिन्यू करते हैं। ए को कितना इंटरेस्ट देना है? 20,000 रुपीज। बी को कितना देना है? 10,000 रुपीज। टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म ने कितना देना है? 30,000 रुपीज। और फर्म के पास इस केस में प्रॉफिट अवेलेबल है 15,000 रुपीज। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है? 30,000 रुपीज, बट फर्म के पास कितना प्रॉफिट अवेलेबल है? 15,000 रुपीज। तो इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट है ज्यादा और प्रॉफिट की अमाउंट है कम। और ये केस है एप्रोप्रिएशन का, कि जितना प्रॉफिट फर्म के पास अवेलेबल है उतना ही फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पार्टनर को दे सकती है। तो इसका मतलब टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म कितना दे सकती है? 15,000 रुपीज का। बट कैसे देगी? उसके लिए हम क्या निकालेंगे? रेशो। फर्म ने ए को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है? 20,000 रुपीज, और बी को कितना देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 10,000 रुपीज। हम निकालेंगे इन अमाउंट्स का रेशो, तो क्या आएगा? 2:1 आ जाएगा।
अब हम क्या करेंगे, ये जो प्रॉफिट है उसको 2:1 की रेशो में हम ए और बी को दे देंगे। तो ए को 15,000 रुपीज का कितना अमाउंट मिलेगा, 15,000 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए का कितना शेयर है 2/3, तो 2/3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 10,000 रुपीज आ जाएगा। बी को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, 15,000 टोटल प्रॉफिट है और बी का शेयर क्या है 1/3, 5,000। इसका मतलब है कि फर्म ए को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी 10,000 रुपीज और बी को कितना देगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000 रुपीज। क्लियर है, क्योंकि फर्म जितना प्रॉफिट अवेलेबल है उससे ज्यादा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को दे ही नहीं सकती है, क्योंकि ये कौन सा केस है एप्रोप्रिएशन का। क्लियर है। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। A and B have capitals of 4 lakh and 2 lakh respectively. A और B की हमें कैपिटल दे रखी है, A की दे रखी है 4 लाख और B की दे रखी है 2 लाख। And interest on capital is to be allowed at the rate 6% per annum. Interest on capital का हमें रेट दे रखा है 6% per annum. And their profit sharing ratio is 2:3. Profit sharing ratio दे रखी है B की क्या है 2:3. And net profit for the year is 30,000 rupees. Net profit दे रखा है 30,000 rupees. Prepare profit and loss appropriation account to distribute the profit. और हमें क्या बनाना है profit and loss appropriation account और profit को distribute करके दिखाना है partners के बीच में। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को निकालेंगे कि कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को देना है और कितना बी को देना है। ए की कैपिटल कितनी है 4 लाख रुपीज और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट कितना दे रखा है 6% पर एनम। तो हम क्या करेंगे 4 लाख को 6% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 24,000 रुपीज। ठीक है, बी को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 2 लाख उसकी कैपिटल है और रेट है 6%, तो 2 लाख को 6% से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 12,000 रुपीज। तो हम लिख लेते हैं ए को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 24,000 और बी को कितना देना है 12,000। अब देखो ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की टोटल अमाउंट आ रही है वो कितनी आ रही है 24,000 प्लस 12,000, टोटल कितना आ जाएगा 36,000 आ जाएगा। अब जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो अमाउंट है वो प्रॉफिट की अमाउंट से ज्यादा आ रही है, तो इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अमाउंट है ज्यादा प्रॉफिट से। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देना है, ए को कितना देना है और बी को कितना देना है पहले तो वो देखते हैं। 24,000 ए को देना है और 12,000 बी को देना है। अब हम क्या करेंगे इसकी रेशो को निकालेंगे, तो 2:1 आ जाएगा। अब फर्म के पास प्रॉफिट ही 30,000 है तो फर्म 36,000 तो दे ही नहीं सकती है पार्टनर्स को, तो फर्म क्या करेगी इस 30,000 को 2:1 की रेशो में बांट देगी ए और बी को। अब 30,000 में से ए को कितना पैसा मिलेगा, 30,000 को मल्टीप्लाई कर दो ए के शेयर से, कितना शेयर आ रहा है 2/3 ए का 20,000 रुपीज ए को मिलेंगे और बी को कितना मिलेगा 30,000 का, बी का शेयर कितना है 1/3, बी को कितना मिलेगा 10,000 रुपीज। इसका मतलब ए को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा 20,000 रुपीज और बी को कितना मिलेगा 10,000 रुपीज। क्लियर है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना ए को देना है कितना बी को देना है। अब हमें क्या करना है पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना है, तो उसके लिए हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है प्रॉफिट दे रखा है 30,000 रुपीज का, तो इसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं क्रेडिट साइड पे कैसे लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट, कितना है नेट प्रॉफिट 30,000 रुपीज। और हमें इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि हमें पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को देना है, कितना कितना देना है वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कहाँ रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड में, क्योंकि ये क्या है फर्म के लिए एक्सपेंस है। तो कैसे रिकॉर्ड करते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए को कितना देना है
20,000 रुपीज और बी को कितना देना है 10,000 रुपीज। टोटल कितना देना है 30,000 रुपीज। और कोई इंफॉर्मेशन दे रखी है क्वेश्चन में? नहीं दे रखी है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, डेबिट साइड का टोटल करेंगे, 30,000 रुपीज आ जाएगा और क्रेडिट साइड का टोटल भी 30,000 रुपीज आ जाएगा। जितना फर्म के पास प्रॉफिट था वो फर्म ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के थ्रू पार्टनर्स को दे दिया। क्लियर है क्वेश्चन? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू।